प्यारे साथियों नमस्कार। सभी का ANN नेटवर्क में तहे दिल से स्वागत है। साथियों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के बारे में। आप सभी बच्चे बहुत परेशान थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। बार बार बच्चे मेरे पास कमेंट कर रहे थे कि सर हमारा तो सिलेक्शन हो चुका है, मतलब हमारा तो रोल नंबर आ चुका है PDF में और हमने लिखित परीक्षा पास कर ली है, अब हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, विभाग ने नोटिस जारी कर दिया है और आप सभी बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। जिन जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उन सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, क्योंकि आपकी एक गलती आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकती है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों को पता है कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है इसमें एक एक डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए आपके पास, ठीक है। और आपका नाम, आपके माता पिता का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ इसमें एकदम सही होनी चाहिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिस्ट आपकी घोषित हो चुकी है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा आखिरकार कब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट होगा। और विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस जारी हो चुका है और उस नोटिस को भी मैं आपको दिखाऊंगा आखिरकार नोटिस में क्या है। मेरे प्यारे बच्चों, DV तिथि घोषित, नोटिस हुआ जारी, डॉक्यूमेंट लिस्ट हुई जारी। जी हाँ साथियों, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं वो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। वीडियो महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी बच्चे जरूर देखें। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रहने वाले हैं, यह गलती ना करें। जी हाँ साथियों, यह गलती बिल्कुल ना करें। सभी बच्चों से मेरी हाथ जोड़कर निवेदन है कि यह गलती ना करें, और वो गलती क्या है मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। उससे पहले साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी प्यारे बच्चों से एक गुजारिश करना चाहता हूँ। जो प्यारे बच्चे ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो आप सभी प्यारे बच्चे ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। साथियों, ये है खबर है आपकी दैनिक भास्कर की, ठीक है। ये खबर बताने से पहले मैं आप सभी प्यारे बच्चों को एक बार जिन जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनका रोल नंबर दिखाना चाहता हूँ, और किन किन बच्चों का, कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, एक बार उस लिस्ट को मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब स्टार्ट होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये वे बच्चे हैं जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर आप सभी प्यारे बच्चे देख सकते हैं, ठीक है, बच्चे का रोल नंबर, ठीक है, ये बच्चे की रैंक, ठीक है। आप अच्छे से देखें, ये बच्चे का रोल नंबर, ये बच्चे की रैंक, ठीक है। और इन इन बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आप सभी प्यारे बच्चे देख लें, ठीक है। बहुत बड़ी PDF है ये, ठीक है। आप सभी प्यारे बच्चे देख सकते हैं कितनी बड़ी PDF है, 707 पेज की है ये, ठीक है। जिन जिन बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिन्होंने परीक्षा पास कर लिया है, उन बच्चों को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी आप सभी देख सकते हैं कि कितने सारे बच्चों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। कम से कम ये तो देख सकते हैं आप कितने सारे, मतलब कितने सारे बच्चों ने परीक्षा पास किया है। लगभग 707 बच्चों का नाम है इस लिस्ट में, ठीक है। 4th ग्रेड, 4th क्लास, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। रोल नंबर एंड रैंक सभी बच्चों की जारी हो चुकी है, किस किस बच्चे का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और डॉक्यूमेंट तिथि भी घोषित हो चुकी है। अब देखते हैं क्या कुछ खबर छपकर आई है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, इस खबर को आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है। देखिए, जयपुर की ये खबर है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब अच्छे से पढ़ें सूचना को। देखिए, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने शुक्रवार को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का परिणाम जारी कर दिया है। वहीं परिणाम के बाद बोर्ड की वेबसाइट हैंग हो गई। इस भर्ती में कुल 53,750 पद हैं। वहीं 21 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने भाग आजमाया था। परीक्षा 6 पारियों में आयोजित कराई गई थी। सभी पारियों के प्रश्न पत्रों में से कुल 10 प्रश्न डिलीट किए गए, ठीक है। और मेरे प्यारे बच्चों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB ने शुक्रवार को 4th ग्रेड यानी कि भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी किया। 53,749 पदों के लिए 19 से 21 सितंबर 2025 तक आयोजित परीक्षा में 21 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे, ठीक है। अब देखिए, बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने बताया, 4th ग्रेड भर्ती में अभ्यर्थियों की संख्या लाखों में थी, इसलिए इस बार बोर्ड को रिजल्ट जारी करने में थोड़ा वक्त लगा है। वेबसाइट पर रिजल्ट अपलोड होने में थोड़ा वक्त लगेगा। कैंडिडेट बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट RSSB.rajasthan.government.in पर अपना नाम और रोल नंबर रिजल्ट चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। इस पर आप अच्छे से नज़र डालें, ठीक है। देखिए, आलोक राज ने बताया, बोर्ड द्वारा उम्मीदवार सिलेक्शन की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और मेरिट आधारित है। रिटर्न टेस्ट में पास होने वाले सभी उम्मीदवार अब चयन के अगले चरण
डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अन्य प्रक्रियाओं के लिए बुलाए जाएंगे। उनके डॉक्यूमेंट चेक करके सही होने पर उन्हें मेरिट के आधार पर शॉर्टलिस्ट कर विभाग को फाइनल उम्मीदवारों की लिस्ट भेजी जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए आप सभी प्यारे बच्चे इस सूचना को पढ़ें। ठीक है, देखिए राजस्थान 4th ग्रेड भर्ती डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तारीख तय। ठीक है, ये खबर है आपकी जयपुर 16 जनवरी की। ठीक है, अब अच्छे से पढ़ें इस सूचना को। देखिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया जल्द शुरू होने जा रही है। सूत्रों के अनुसार यह प्रक्रिया 4 फरवरी से 10 फरवरी के बीच आयोजित की जा सकती है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों आप सभी देख सकते हैं कि आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 4 फरवरी से 10 फरवरी के बीच कभी भी स्टार्ट किए जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए भर्ती परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों के लिए यह चरण बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद ही नियुक्ति की अंतिम सूची जारी होगी। बोर्ड ने सभी अभ्यर्थियों को समय पर अपने आवश्यक प्रमाण पत्र तैयार रखने की सलाह दी है। ठीक है, अब देखिए छात्रों में खुशी की लहर। परीक्षा परिणाम आने के बाद से ही चयनित छात्रों में उत्साह का माहौल है। अब दस्तावेज सत्यापन की तारीख तय होने की खबर ने उनकी खुशी को और बढ़ा दिया है। तो जो बच्चे लिखित परीक्षा में पास हुए हैं वो खुशी से झूम उठे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। अब देखिए अभ्यर्थी अजय कुमार ने कहा। ठीक है, अब देखिए उससे पहले आप ये खबर पढ़ें कि हाँ देखिए अभ्यर्थी अजय कुमार ने कहा, हमने लंबे समय से इस अवसर का इंतजार किया है। अब जब दस्तावेज सत्यापन की तारीख सामने आ रही है तो लगता है कि मेहनत रंग लाई। ठीक है, छात्रा सीमा शर्मा ने बताया, परिवार और दोस्तों के सहयोग से हमने तैयारी की थी। अब नियुक्ति के करीब पहुंचना हमारे लिए सपनों के सच होने जैसा है। ठीक है, अब देखिए प्रशासन की तैयारी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जिलों में सत्यापन केंद्रों की व्यवस्था शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि प्रक्रिया को पारदर्शी और सुचारू बनाने के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। ठीक है प्यारे बच्चों, निष्कर्ष ये है कि राजस्थान की इस भर्ती प्रक्रिया ने हजारों युवाओं को रोजगार का अवसर दिया है। दस्तावेज सत्यापन की तारीख तय होने से चयनित छात्रों और उनके परिवारों में खुशी की लहर दौड़ गई है। अब सभी की निगाहें 4 से 10 फरवरी के बीच होने वाले इस महत्वपूर्ण चरण पर टिकी हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, और देखिए मैं आपको थोड़ी कट ऑफ बता देता हूँ किस प्रकार से आपकी कट ऑफ गई थी। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको ले जाने हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये कट ऑफ रही है आपकी टीएसपी की। ठीक है ना, 4th ग्रेड टीएसपी कट ऑफ 2025। ठीक है, अगर मैं जनरल कैटेगरी की बात करूँ जनरल में, तो जनरल में 116 गई है, महिलाओं की 105 गई है और विधवाओं की 4 पॉइंट कुछ गई है। ठीक है, और डिवोर्सिस की 53 गई है, एक्स सर्विसमैन की 3 पॉइंट कुछ गई है। ठीक है, अगर मैं एससी की बात करूँ तो एससी में जनरल में 105, महिलाओं की 97, WID की 0 पॉइंट कुछ और डिवोर्सित की 45 और एक्स की इसमें कोई डाटा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, अगर एसटी की मैं बात करूं तो सामान्य में 95, महिलाओं की इतनी। ठीक है, और विधवाओं की इतनी और डिवोर्सिट की इतनी और उसका एक्स सर्विसमैन का डाटा उपलब्ध नहीं है। ठीक है, अगर और जो विकलांग हैं बच्चे उनकी कुछ इस प्रकार से गई है, आप सभी बच्चे देख सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ नॉन टीएसपी की, तो नॉन टीएसपी में आपकी कुछ इस प्रकार से गई है, देख सकते हैं। जनरल में इस प्रकार से गई है आपकी। ठीक है, और एससी की इस प्रकार से आपकी कट ऑफ रही है। ठीक है, एससी में, और एसटी में इस प्रकार से रही है आपकी। ठीक है, और अगर मैं बात करूं ईडब्ल्यूएस में, जनरल ईडब्ल्यूएस में इस प्रकार से रही है कट ऑफ, ओबीसी में इस प्रकार से रही है आपकी, एमबीसी में इस प्रकार से रही है आपकी। देखिए एमबीसी में इस प्रकार से रही है आपकी। ठीक है, और एसएएच में आपकी इस प्रकार से रही है। तो ये आपकी कट ऑफ रही है। अब मैं बात करता हूँ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या चाहिए। तो देखिए आपके पास 10वीं की मार्कशीट होनी चाहिए। ठीक है, और यदि आपने अधिक और पढ़ाई की है तो आप जैसे 10वीं के बाद 12वीं की है, बच्चे ने बीएससी की है, बीकॉम की है, मास्टर डिग्री की है, तो वो डॉक्यूमेंट भी ले जाएँ, आपको उससे एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे। ठीक है, मूल यानी कि ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों लेकर जाएँ। और आईडी पहचान पत्र की अगर मैं बात करूँ तो आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। किसी बच्चे के पास आधार कार्ड नहीं है तो वोटर आईडी कार्ड चल जाएगा, वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो पासपोर्ट चल जाएगा। ठीक है, और यदि एससी एसटी ओबीसी एमबीसी ईडब्ल्यूएस से अच्छा आता है तो इसका प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, राजस्थान डोमिसाइल प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों,
और देखिए फ़ोटो और अन्य दस्तावेज, हाल ही के पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होने चाहिए आपके पास, ठीक है। मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र होना चाहिए, अगर आपने विकलांग से फॉर्म भरा था तो पीडब्ल्यूडी प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण सुझाव, सभी दस्तावेज मूल प्लस फोटोकॉपी साथ लेकर रखें, ठीक है। प्रमाण पत्र समय सीमा के भीतर वैध होने चाहिए। नाम, जन्मतिथि और अन्य विवरण सभी दस्तावेजों में समान होने चाहिए। किसी भी प्रमाण पत्र में मिसमैच ना हो, वरना डीबी में समस्या आ सकती है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। और यदि आपने अभी तक ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें राजस्थान 4 ग्रेड से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें, आगे बढ़ते रहें।